ये दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया का मालिक हमको चाहिए। तो दुनिया से भी बड़ी चीज़ की कामना हम कर रहे हैं। इसलिए धर्म साधना में किसी प्रवाह को रोकते नहीं हैं, उस प्रवाह को दिशा देते हैं। इसलिए दुनिया के भोग के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म पथ पर चलेंगे तो मेरा नुकसान होगा। लौकिक कामना को हमने धार्मिक कामना में बदल दिया। सतलज और ब्यास नदियां पंजाब को फ्लडेड करती थी, उस पर भाखड़ा नंगल डैम बनाकर बिजली भी निकाला और नहर भी निकाल दिया, और राजस्थान तक हरा करने की कोशिश किया उन नहरों ने। तो यही है कामना। कामनाओं की तृप्ति भौतिक साधनों से नहीं हो सकती। इसलिए धर्म साधना इन कामनाओं का दायरा बड़ा कर देता। चाहिए हमको तो इतनी बड़ी चीज चाहिए जिसके अंदर में सब चीज आता है, दुनिया भी आ जाती है। उससे बंधन नहीं, उससे मुक्ति होगी। क्रोध जो हमारे अंदर तूफान मचाता था, घर के लोगों को परेशान करते थे, वर्किंग प्लेस में लोगों को परेशान करते थे, अगर क्रोध ही है तो हम इसकी भी दिशा बदल दें। हम उस परमात्मा से कहें कि जल्दी आप हमको क्यों नहीं मिलते हैं, हमको जल्दी अपने आप में क्यों नहीं मिलाते हैं, हमारा सब कुछ आप क्यों नहीं ले लेते हैं, मेरा ये ऐप भी आप ले लीजिए। इसकी दिशा भी परमात्मा की तरफ चली गई। आप बताएं कि संसार को भोग करने की आपकी शक्ति घट रही है कि बढ़ रही है? क्रोध की अवस्था में तो बैलेंस लूज करते थे, जब दिशा इसकी बदल गई तो आप बैलेंस्ड है, संतुलित हैं। लोभ के वश जीव क्या नहीं कर लेता है। लोभ एक ऐसी कमजोरी है मनुष्य की कि कोई भी कर्म करवा देती है। अगर लोभ करना है किसी वस्तु के प्रति जिससे हमारा आकर्षण है, तो संसार की जो सबसे बड़ी वस्तु है उसके प्रति लोभ करें, वो है परमात्मा। अगर हमको चाहिए तो वो चाहिए, उससे कम में मैं नहीं मानूंगा। ध्रुव जब 5 साल की उम्र में परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बैठ गए, कहते हैं कि ऋषि मुनियों की ड्यूटी लगी कि इस बच्चे को तो खेलने का भी समय है, खेलने कूदने का। अरे जाकर के समझाओ ये क्या कर रहा है, ये भी कोई समय है ध्यान लगाने का। प्रहलाद को छोटी उम्र में अकल आ गई। क्या कहा प्रहलाद ने? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मानि भागवता निहाह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुव अर्थदम। हमको समझाने की आवश्यकता नहीं, इतनी हमको अकल आ गई है अभी कि धर्म का आचरण कौमारपन से, बचपन से करना चाहिए। धर्मानि भागवता निहाह। किस धर्म का आचरण? इंद्रियों का धर्म नहीं। इंद्रियों का धर्म क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, यही इंद्रियों का धर्म है। इस धर्म का आचरण नहीं, भागवत धर्म का आचरण। और भागवत धर्म का आचरण है चतुष्पाद। उस धर्म के 4 पद हैं, 4 पांव हैं: विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति।
जिससे मन का विस्तार हो सके, छोटे दायरे से बड़े दायरे में चला जाए मन का एंगल 360 डिग्री का हो जाए, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समा सके। मन का आयतन इतना बढ़ा दे। विस्तार होने पर वही वैष्णव साधक हो जाता है। जो जिस धर्म के आचरण से हमारा मन का विस्तार होता है, हम सबको अपने आप में समेट लेते हैं, सारे विश्व को अपने अंदर में समेट लेते हैं और अपने पूरक में परिणाम के विश्व की सारी बुराइयों को हम ग्रहण कर लेते हैं। कुंभक में उनको हम फिल्टर करते हैं और रेचक में अपने अंदर से सच्चाई अच्छाई बना करके हम बाहर करते हैं। तो धार्मिक आदमी का, भागवत धर्म पर चलने वाले साधक का इस प्रकार का परिणाम होगा कि वो श्वास लेगा और छोड़ेगा नहीं, उसमें ये भावना भरेगा। ऐसा ही आदमी मानवता का पथ प्रदर्शन आगे कर सकता है। तो जो धर्म मन का विस्तार कराता है वो है भागवत धर्म, और जो नहीं कराता है, आपस में भेदभाव डालता है, दंगे फसाद कराता है, वो है मजहब। इसलिए भागवत धर्म पर चलने वाले मजहबी नहीं हैं, उनके मन का विस्तार हो रहा है, वो एक दायरे में नहीं है, दायरे से बाहर है। दूसरा पद है उसका रस। ये सारा संसार रसमय है और ये सारा संसार परमात्मा की रास लीला है। तो ये जो वाइब्रेशनल संसार है परमात्मा का, और अपनी संचर धारा में सारे संसार को कंट्रोल करते हैं, और उनकी कृपा से सारा संसार उसी पर आधारित है। और उस रस में जो गोते लगाता है, उसी के जीवन में भागवत धर्म का दूसरा पांव भी मजबूत है, रस। तो वो इंद्रियों के रस से, ये ऊंचा रस है, इसका जो पान करता है वो संसार में रहते हुए संसार से प्रभावित नहीं होता, संसार की बुराइयों में नहीं जाता। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, छोटे रस से उठ करके बड़े रस का वो पान कर रहा है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटी चीज छोड़ करके बड़ी चीज पा रहा। तीसरी स्थिति भागवत धर्म की सेवा। नर रूप में नारायण की सेवा करता है वो, क्योंकि ब्रह्मचर्य साधक है, मधु विद्या का साधक है। इसलिए जहां पर जिन जीवों को जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, वहां अपने सामर्थ्य से देने की कोशिश करता है। ऐसा साधक, भागवत धर्म का साधक, स्वार्थी नहीं होता, निस्वार्थ भाव से जगत की सेवा करता है, क्योंकि जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, स्थूल रूप है। और चौथा पद है भागवत धर्म का तदस्थिति। विस्तार करते करते, रस में सराबोर होते हुए, जगत की सेवा करते करते उसका लक्ष्य है उस स्थिति को प्राप्त करना, परम पद को प्राप्त करना। इसलिए ऐसा साधक जब शरीर छोड़ता है तो उस परम पद को प्राप्त करता है, परमात्मा की गोद में बैठता है। इसलिए प्रहलाद कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म,
मनुष्य का जन्म अति ही दुर्लभ है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को धीरे धीरे पार करते हुए परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। मन ऐसा मिलता है जो मनन कर सकता है, मन प्रधान प्राणी है। अगर मन प्रधान प्राणी बन करके, मनुष्य बन करके इंद्रियों के धर्म का पालन करेगा, भागवत धर्म का पालन नहीं करेगा, तो मनुष्य पदवाच्य नहीं है, वो मनुष्य बनने का अधिकारी नहीं होगा। इस जीवन में तो मनुष्य का जीवन मिल गया है और इसको आगे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा कर्म नहीं किया, भागवत धर्म का पालन नहीं किया, ये भूल गया कहाँ से आया था, क्या करने के लिए, इसलिए अपने कर्म के अनुरूप चित्त पर जैसी उसकी छाप बनती जाती है, जैसा संस्कार अर्जित करते जाता है, संस्कार के अनुरूप अगले जन्म में वो जीवन धारण करता है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य का जन्म रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मुश्किल से कहते हैं कि देवता भी, सिद्ध योनि के लोग भी मनुष्य का जन्म हासिल करने के लिए इंतजार करते हैं। सिद्ध योनि उनको कहते हैं, साधना करते करते मन में इच्छा जगी कि हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करके मन के अंदर में ऐसी शक्ति हम हासिल करेंगे जिससे दुनिया को चमत्कार दिखा सके। इसलिए ऐसे लोग शरीर छूटने के बाद पंच परमात्मा तो के पद को पाने से तो रह गए, क्योंकि उनकी साधना की नहीं। इसलिए ऐसे लोग 3 तत्वों के शरीर को प्राप्त करते हैं, अग्नि, वायु और आकाश। क्षिति और जल के अभाव के चलते वो देखे नहीं जाते, अपनी इच्छा शक्ति से विश्व में जहां चाहे भ्रमण कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से भोग जीवन है। इसलिए साधक जीवन भी बहुत खतरनाक जीवन है, इसमें बहुत प्रकार के प्रलोभन है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कितने दिनों से साधना कर रहे हैं। अगर किसी ने साधक कहा कि मैं 50 साल से साधना कर रहा हूं, तो ये आम बात है। लोग झटके से पूछ लेते हैं, महाराज क्या क्या प्राप्ति हुई, आपने क्या पाया। श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये रास्ता पाने का नहीं है, एक छोड़ने का रास्ता है। क्या क्या हमने छोड़ा, कौन से ऐब छोड़े, क्योंकि अंत में ये शरीर भी छूटेगा, शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इंद्रियों से साथ छूटेगा। इसलिए इंद्रियों में बैठा हुआ संसार वो भी नहीं रहेगा। इसके बाद चित्त जहां सबकी तस्वीर बनती है वो भी छूट जाएगा। इसके पीछे कर्म करने वाला अहम तत्व है वो भी नहीं रहेगा। इसके बाद अहम तत्व भी नहीं रहेगा, महत तत्व में मिल जाएगा। अब महत तत्व आत्मवत हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये तो पाने का रास्ता नहीं है, तो खोने का रास्ता है। इसलिए कहना भूल है कि इस रास्ते में हमको कुछ पाना है। पाएंगे तो रखेंगे कहाँ, रखने वाली वस्तु को भी तो अर्पित करना है उनको अंत में। इसलिए मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है। और प्रहलाद कहते हैं ये तो दुर्लभ है ही, और उससे भी दुर्लभ एक क्षण है मेरी जिंदगी का, जबकि हमको ये अकल आ गई है कि अभी हमको बैठ करके धर्म साधना करना चाहिए। इसलिए मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब जीवन में धर्म का अंकुर निकल आया, जब आदमी जग जाए तभी सवेरा।
इसलिए अगर लोभ करना है तो हम उस वस्तु से करें जिसके पाने के बाद हमारी इच्छाएं सब तृप्त हो जाती है। इसलिए अगर करें तो परमात्मा के प्रति करें। आप हमको मिल जाए। क्या चाहिए? हमको परमात्मा चाहिए।